सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 9 अध्याय का प्रसारण हो चुका है। आज हम 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 से पाठ आरंभ करेंगे, क्योंकि श्लोक संख्या 1 से 21 तक का प्रसारण इससे पूर्व हो चुका है। अब हम अध्याय 10 के श्लोक संख्या 22 से पाठ आरंभ करेंगे। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग के बारे में बताया है। यह विभूति योग अपने आप में बहुत ही उत्तम योग है। इस योग का श्रवण करने से पहले मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमारी हौसला को बढ़ा देता है। और इस बढ़े हुए हौसले के साथ हम और भी उत्तम से उत्तम प्रस्तुति आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पाठ के ओर। पाठ को आरंभ करते हैं। 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतनाम्। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्षराक्षसाम्, वशूनाम पावकचास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। यह बातें श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। पुरोधशां च मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः, सर्षामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणाम भृगोरहम्, गिरामश्यैकाक्षरम्, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मिन्, अस्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां, देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैःश्रवासमश्वानां, विद्धि मामृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां, नारायणां च नरापदिम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्च सर्वा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानामहं वज्रं, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पानामस्मि वासुकिः। मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंत चास्मिन्नागानां, वरुणो यादशामहम्, पितॄणामार्यामा चास्मिन्, यम्मा संयमतामहम्। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां, कालः कलयतामहम्, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्, वैनते अश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ।
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतशामस्मि जहान्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्वानामदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षरानामाकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखा। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप शव का धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चामहं मुद्भवश्च भविष्यताम् कृति श्रीवाच नारीणाम् अस्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कृति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा साम्राम गायत्री छन्दसामहं माषाणां मार्गशीर्षोऽह मोतूनाम कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयो अस्मिन् व्यवसायो अस्मि तत्सत्त्वं सत्त्वतावहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषणीनां वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाप्ययाहं व्यासा कवनीनामुषणां कविः। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुहाणां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तजहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् साम्ययां भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तो यस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तपः एषा तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेरविस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार से तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद्द्विभूमिमतस्तत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्त्वदेवावगच्छ त्वं मम तेजो असंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश ही
अर्थात मेरे तेज के अंश ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन वेष्टभ्याहमीदं कृत अश्ना मे कांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सृदिति श्रीमद्भागवत गीता स्वप्ननिषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। अर्थात 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्यारे सज्जनों, यह अध्याय अति उत्तम है, दुर्लभ है और परम गोपनीय से भी गोपनीय है, इसलिए इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने अस्तित्व के बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को दिया है, इसलिए इस ज्ञान को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। साथ ही मैं आप सभी सज्जन वृंदों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये आपका ही चैनल है और इस चैनल पे धर्म से जुड़ी हुई सभी बातें, सत्य बातें आपके सामने साझा किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं अनुमति चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो परमात्मने नमः।